नंदेश्वर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन थोड़ी थी और मेहनती बहुत, लेकिन फिर भी वो अपनी फसल से ज्यादा कुछ कमा नहीं पाता था। हर साल मौसम की मार और सूखा उसकी फसल को बर्बाद कर देते थे। रामू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अच्छे बीज या उर्वरक खरीद सके। शायद अब अपने इस छोटे से खेत पर खेती करने का कोई फायदा नहीं। मेरी सारी फसल खराब हो रही है। कुछ महीने से ऐसा ही चल रहा है। फिर शाम का समय होता है और वह अपने घर की तरफ चला जाता है। वह अपने बारे में सोचता हुआ जाता है कि मेरे भविष्य में क्या होगा अब। ओह, आ गए आप? हाँ, आ गया। आज बहुत थक गया हूँ। लगता है कि अब अपने इस छोटे से खेत से अपनी कोई आमदनी नहीं होने वाली। तो इस खेत को आप बेच दीजिए और कहीं और काम देख लीजिए। हाँ, बात तो ठीक ही कह रही हो तुम, पर इस खेत को बेचने का विचार बाद में। पहले मैं कहीं मजदूरी का काम देख लूं, ठीक है? फिर रामू निकल पड़ता है अगले दिन नए काम की तलाश में, जिससे कि वह अपने घर के लिए पैसे कमा सके। वह पूरे गांव में काम की तलाश में इधर उधर भटक कर एक बड़े किसान के घर जा पहुंचता है। राम राम भाई साहब, मेरा नाम रामू है। क्या आप मुझे किसी भी तरह के काम पर रख सकते हैं? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल। मेरा बड़ा सा खेत है, तुम उस पर आकर खेती कर सकते हो। फिर मालिक उसे अपना खेत दिखाने ले जाता है। रामू, ध्यान से देख लो, यह मेरा खेत है, ठीक है? कल से आ जाना खेती करने के लिए। ठीक है साहब, मैं कल से यहाँ पर खेती के लिए आ जाऊँगा और पूरी मेहनत से काम करूँगा। अगले दिन के सुबह रामू अपने मालिक के खेत पर पहुंच जाता है। खेती करने के लिए वह अपने हल से शुरू कर देता है खेती करना। फिर तभी मालिक आता है और कहता है, अरे रामू, खेती करने के लिए बैलों को ले लो। फिर रामू अपने मालिक की बात सुनकर बैलों के द्वारा खेती करने लगता है। रामू को अच्छा लगता है कि वह खेत को जोतने का काम जल्दी ही खत्म कर लेगा। तभी बैल रुक जाते हैं और आगे नहीं चलते, क्योंकि हल कहीं फंस रहा था। फिर रामू देखता है कि क्या आड़ रहा है। हल के रास्ते में तभी रामू को वहाँ एक संदूक मिलता है। अरे वाह, ये तो खजाना है। ये मालिक के खेत से मिला है। चलो इसे मालिक को ही दे देता हूँ। वह चाहता तो उसे खजाने को अपने मालिक को न देकर खुद ही अपने पास रख सकता था, परंतु रामू बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए वह खजाने के प्रति कोई लालच न करके सीधा अपने मालिक के घर जाता है। ये लीजिए साहब, आज जब मैं खेती कर रहा था तो आपके खेत में मुझे ये संदूक मिला, जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। ये रखिए, ये आपकी अमानत है। यह कितना ईमानदार इंसान है। अच्छा, एक काम करो, इस खजाने का आधा हिस्सा तुम रख लो और बाकी का आधा हिस्सा मुझे दे दो, ठीक है? मालिक उसकी ईमानदारी देखकर खुश होता है और रामू अपने खजाने का आधा हिस्सा लेकर अपने घर चला जाता है और कुछ दिनों बाद ही वह अपना खुद का बड़ा खेत खरीद लेता है। शिक्षा, ईमानदारी और मेहनत से इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।